जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन हो गया था। 11.2 शुरू करवानी है। एग्जांपल नंबर 7 डाउट है आपका? चलिए भाई एग्जांपल नंबर 7 फिर से देख लीजिए। समथिंग समथिंग वाले में बताए थे बाबू, आप मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं हम। देखिए भैया एग्जांपल नंबर 7 देख लीजिए भैया, डाउट आया दीदी का। ये 11.2 का है। एग्जांपल नंबर 7, hemisphere domes of the building need to painted the circumference of the base of the dome। ध्यान रखना circumference base of the dome समझना ध्यान से। ये एक डोम है, ठीक है ना। इसका सर्कमफेरेंस मतलब, इसका सर्कमफेरेंस मतलब ये सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। बोलो, यहां लिखो सर्कमफेरेंस ऑफ डोम बराबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बोलो, दोनों सेम होगा, कितना? 2πr। इसमें r की वैल्यू गिवन है। अच्छा r की वैल्यू, अच्छा सर्कमफेरेंस गिवन है। हाँ सर्कमफेरेंस गिवन है भैया, कितना गिवन है? हैं 17.6। 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 मल्टीप्लाई में r, तो हो जाएगा 176 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर r, यही होगा। बोलो, काट डालो इसको। 11 2 जा 22, 11 से जाएगा 11 1 जा 11, 11 6 जा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 7 7 हो गया 28, 28 अपॉन में 10 बराबर r, तो 2.8 मीटर बराबर क्या आ गया? r की वैल्यू आ गई। बोलो, हमको फाइंड करना द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग विद द मतलब कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग फाइंड करना। सबसे पहले आप निकालिए डोम्स का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। ध्यान लिखिए सर्कमफेरेंस ऑफ डोम नहीं बाबू, सर्कमफेरेंस बेस ऑफ द डोम बाबू, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, ये होगा, ठीक है ना। बराबर होगा सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। चलिए आगे आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ किसका? डोम्स का। बोलो, सर्कमफेरेंस ऑफ डोम क्या हो जाएगा? बोलो भैया। अच्छा CSC ऑफ डोम, सॉरी, तभी हम बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही, जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पाछे वाले जय माता दी। हाँ www.com भोला बाबा वेलकम, भोला बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में। सुना है आपने? यही सब तो सुनते रहते हैं, तभी पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ CSC ऑफ डोम क्या होगा? 2πr स्क्वायर होता है, होता होगा भैया। अच्छा आपकी जानकारी के लिए हम एक चीज बता दे बाबू ना, अगर आप इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छा r की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी खैर, ठीक है ना, बट यहाँ भी एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आप इसको लिखिए 2πr मल्टीप्लाई में r, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 2πr की वैल्यू गिवन थी 17.6, आप चाहे तो यहाँ रख दीजिए 17.6 मल्टीप्लाई में 2.8, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ कॉमन सेंस की बात है। अब बढ़िया मल्टीप्लाई किए होंगे, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ समथिंग समथिंग आएगा केंजल बाबू 49.28, क्या मीटर या सेंटीमीटर? मीटर स्क्वायर। हाँ हमसे क्या बोला है? हाँ 100 मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5, इसके बाद तो बता ही दिया था। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपया? 5 रुपया। तो 100 बोलो मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना? 500 रुपया। बोलो बाबू भैया, इतना कर सकते हैं ना। तो यह जाएगा 100 क्या 100, हाँ 1 मीटर, कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अच्छा ये स्टेप कल हमने समझाया था, हमें लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 49.28 मीटर स्क्वायर बराबर 49.28 मल्टीप्लाई में 500 रुपये। क्या इसका आंसर आया था वैसे 2464 रुपये। डेसिमल उसिमल गायब हो गया, चलिए बढ़िया, डेसिमल गायब हो गया। तो वैसे वो डेसिमल यहाँ गायब हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ इसको गायब कर देगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा। हाँ यही आया होगा आप सबका। कोई ऐसा जिसका ये ना आया हो, कोई भी ऐसा बनमानुस? कोई बनमानुस नहीं है इसमें। बढ़िया भैया, बिना इसको, ये तो डाउट में था, मतलब एक तरीके से आप सब लगा के आए होंगे, ऑनलाइन वालों आप भी लगाए होंगे, तो देख लीजिए भैया। नहीं लगाए होंगे तो चिल मारिए, काहे लोड ले रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना तो लगा रहेगा, एंजॉय करना जरूरी है लाइफ में। अब नहीं करोगे कब करोगे? हैं? ये बात मेरी मम्मी से बोल दो। चलिए, बोलो ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। चले भाई, हाँ एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग लगाए होंगे। नहीं सर, बोला नहीं था इसलिए लगाए नहीं हम। बताओ, सेम क्वेश्चन है, रेडियस दे रखा है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस डायमीटर दे रखा है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हेमिस्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल। चलिए तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन बता रहे, इसके बाद के क्वेश्चन चलो ठीक है, अगर आप नहीं लगाए तो बेटर है, बट एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तो लगा ही लेना चाहिए था यार, लेकिन हमने बोला नहीं था इसलिए आपने लगा लो 5-7 बार। हाँ तो 4 बार लगा लो, तुम 4 बार लगा लो, बहुत है। हाँ ठीक है, जिन्हें 4 बार लगा होगा उनको फार्मूला भी रट गया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी रट गया होगा। ठीक है ना। चलिए हम होमवर्क दे देते हैं भैया, ठीक है ना। होमवर्क क्या क्या है? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन का ऑल पार्ट, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन का ऑल पार्ट, और तीसरा क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? होमवर्क में, ये तीनों होमवर्क में लिख लीजिए, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला सारे भैया, ठीक है ना। अगर आप चाहिए तो हम एक क्वेश्चन बता भी देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट बता देते हैं। पहले का फर्स्ट पार्ट, रेडियस दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका? स्फीयर का। बोलो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10, 105 बटे में 10, 105 बटे में 10, ऐसा लिख सकते हैं बाबू भैया, क्योंकि डेसिमल हटाया, सीधा सीधा हमने वैल्यू रख दी। अगर आपको यहाँ नहीं समझना तो आप यहाँ लिख दीजिए 105 बटे में 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप कक्षा छठी सतही खुद लापरवाही करके आए। क्लास 6 में बढ़िया लापरवाही की आपने, क्योंकि वहीं से ये सिखाया जाता है। हाँ 7 में चैप्टर होता है डेसिमल, 8th में आके ये गायब हो जाता है। 8th में आके डेसिमल की जगह वो आ जाता है, हाँ पावर एंड एक्सपोनेंट आ जाता है। नीचे में डेसिमल लग रहा है, ऊपर डेसिमल, तब हम माइनस प्लस में पावर चलने लगती है, वही डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हाँ काटिए इसको, कितना बार में? हाँ 7 कम 7, 15 बार में। बोलो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5, 21 जब ये आ जाएगा, और 5 2 जा 2 2 जा 4 से 4, तो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 कर दीजिएगा बाबू भैया, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लास्ट में अगर आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 कम से लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ रहा होगा, मतलब कुछ आंसर आ रहा होगा और लास्ट में 6 लिखा होगा, यही आ रहा है। हाँ हाँ जो भी आ रहा है, मतलब लास्ट में बता रहा है, लास्ट में 6 आ रहा होगा, सेंटीमीटर कुछ स्क्वायर और इसके पहले कोई संख्या आ रही होगी, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा होगा। हाँ कर लीजिएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट, पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड का देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
डायमीटर दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि डायमीटर बाई 2 होता है। ये भी बताने की आवश्यकता है क्या, लिख ही देते हैं, डायमीटर बाई 2 तो 14 बाई 2 कितना हो जाएगा ये 7, क्या है ये सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया सॉरी स्फीयर का क्या फाइंड, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, हाँ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सेम, सरफेस एरिया ऑफ SPHERE 4 पाई r स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7 से 7 तो 28 मल्टीप्लाई में 22 कर दोगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेना यार, ठीक है भाई। हाँ 2 8 2 2 8 दूनी 16 का 6 करीबन 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16 16 4 20 21 21 का 2 आ गया यहाँ पे 2 दूनी 4 तो 6 616 आ रहा होगा, हाँ हाँ 616 आ रहा होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाई ट्रिक होता है, ये आप बाई ट्रिक करते हैं, ठीक है ना, हमने सिखाया था। अगर किसी की यूनिट डिजिट पे 5 है और आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, उसके पहले जो संख्या लिखी है उसके अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाता है। जैसे हमने लिखा 25 का स्क्वायर निकाला तो 5 का क्या होता है 20, इसको सीधा सीधा लिख दो, यहाँ 2 लिखा है, 2 की अगली संख्या क्या हो जाएगी 3, 3 2 जा 6, समझ में आया ना। हमने लिखा 75 तो 5 का स्क्वायर 25, 7 की अगली संख्या 8, 8 से बन जा हाँ 56, कितना हो जाएगा 5 6 2 5, ठीक है ना, ये तरीका होता है उसको निकालने का। और अगर आपको केवल डिजिट 1 1 दे रखा है, मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट 11 का स्क्वायर 1 2 1 कहाँ है भैया, क्योंकि ये कितनी बार है 2 बार है, तो 1 2 उसके बाद रिवर्स चलो 1 1 1 का स्क्वायर तो 1 2 3 2 1 1 2 3 4 इसका स्क्वायर 1 2 3 4 3 2, ये क्लास 8 का है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, हाँ छोट मोट ट्रिक आपको क्लास 8 में समझाई जाती है, ठीक है ना। बाकी अभी कुछ कुछ ट्रिक आप जानते रहेगा तो मेंटल मैथ में काम आती है सारी चीजें। तो मेंटल मैथ का एग्जाम तो खैर नेक्स्ट ईयर मेंटल मैथ की बैच हम लेके आएंगे, संडे संडे 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, मेंटल मैथ के लिए प्रिपेयर करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनका मेंटल मैथ का एग्जाम होता है, समझ में आया ना। हाँ नेक्स्ट ईयर बैच आएगी, हर क्लास की आएगी, क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक सारी बैच आएगी, और पढ़ाएंगे सब मेंटल मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से। पिछले 2-3 साल के कंटेंट निकालेंगे, पूरा के बारे में पढ़ाएंगे संडे संडे विद बेसिक बैच भी चलती रहेगी और मेंटल मैथ का एग्जाम भी चलता रहेगा। नवंबर में एग्जाम होता है, ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो जाएगा, लोड नहीं लेने की आवश्यकता है उसमें, बेसिक बैच से काफी चीजें कवर हो जाएंगी, बेसिक बैच से चीजें कवर हो जाती है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर ना आपको वहां 20-25 सेकंड में निकालना पड़ता है। मेंटल मैथ का क्वेश्चन आंसर आपको 20 सेकंड 25 सेकंड 15 सेकंड इतना टाइम मिलता है आपको आंसर निकालने के लिए। इसके लिए आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, 50 तक टेबल याद होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 50 तक क्यूब याद होना चाहिए, ये टिप्स पे होना चाहिए। एटलीस्ट 50 तक की बात कर रहा हूँ, 50 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 50 तक क्यूब, ये पूरा याद होना चाहिए आपको, तब आप मेंटल में, हाँ तब आप मेंटल मैथ का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब जल्दी आंसर आएगा आपका उसमें। ये दिमाग का ही खेल होता है उसमें। खैर दिमाग की बात किससे कर रहे हैं हम घुटने वाली चोटी बेटा, ठीक है ना। वैसे वही सारी चीजें कंपटीशन में पूछी जाती है, ठीक है ना, बढ़िया है। अगर बच्चे प्रिपेयर हो रहा है तो लेता कौन है मेंटल मैथ में पार्टिसिपेशन, अपनी क्लास में आप देख लीजिएगा, एक आध दो लड़का इंटरेस्टेड होता है बस, कहो मेगा दीदी हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए आपकी क्लास से, बस, और 40-40 बच्चों की बैच होगी कम से कम, 35-40 बच्चों की, 40 बच्चों में 3 बच्चे देख लो, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। आना ना आना, नंबर आना, पोजीशन बात की बात है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। औकात पता ना 2 1 2 2 2 4 2 3 यही खुश हैं हम, हमको नहीं जानना 2 का क्यूब, हमको नहीं जानना शिक्षक का क्यूब, समझ में आ रहा है ना। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, लगा के आइएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्यान समझना, ध्यान से हमारी तरफ ध्यान देते रहना जैसा हम समझाने का प्रयास करें, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बालून, स्फेरिकल एक बलून है, ठीक है ना, जिसका रेडियस पहले 7 था, मतलब वो छोट था, हवा भर दी तो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। पहले उसका रेडियस कितना था 7 था, पहले रेडियस कितना था 7 था, पहले ये बलून था, इसका रेडियस कितना था 7 था, हाई बलून में बड़ा हो गया, रेडियस कितना हो गया
14 सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर। पहले रेडियस ये थे, अभी रेडियस ये हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आर कितना है 7 सेंटीमीटर। इसको ले लीजिए छोटको आर क्योंकि छोट है, इसको ले लीजिए बड़को आर क्योंकि ये क्या है बड़ा है 14 सेंटीमीटर। बोलो हमको बताना क्या है इसमें, सरफेस एरिया। रेशियो किसका बताना है, सरफेस एरिया का। तो यहां लिख दीजिए सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। काटने का प्रयास मत कीजिएगा यहां कुछ भी। 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7। बोलो अच्छा सरफेस एरिया है, इसको A1 ले लेना। क्या लेना A1, क्या ले लोगे इसको A1 ले लेना, ठीक है ना। यहां लिख लो सरफेस एरिया A2 किसका भैया A2 का। तो 4 पाई बड़कवा आर स्क्वायर। बोलो तो यहां जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई में 14। इन दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है। तो 4 से 4 पाई से पाई 7 2 जा 7 2 जा। तो यहां क्या लिखा है A1 अपॉन में A2। तो A1 अपॉन में A2 यहां कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 2 जा। बुझा है कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ भैया बुझा गया, देख लो डाउट वाउट हो तो पूछ लो, दुख तकलीफ संकट मुंकट हो कुछ। नहीं है किसी को, नहीं है तो आगे चलते हैं फिर, बाकी आप देख लीजिएगा। मिटा दे इसको, चले। चले अगला क्वेश्चन। The hemisphere of the bowl made of the brass inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of the tin plating on the inside of the 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले भैया देखो ध्यान से, हेमीस्फीयर टाइप का एक क्या है बाउल है। क्या है बाउल, बाउल मतलब कटोरा, बाउल मतलब अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा 5 रुपये हैं। तुम पेटीएम लेके चल, ठीक है ना, और शाहरुख खान के घर के सामने बैठ तो भले तुमको दे दे 500 रुपये। या सुल्तानपुर वाला 5 रुपया ना देता। एक बार तो मेरे को जेबों से 10 रुपये निकाल लिए थे, ओकरा कटोरों में 10 मतलब पैसा मांगे थे हमसे, दे दे भैया दे 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 दे। हम ओकरा कटोरों से 10 रुपये निकाल लिए। और ये बाप बाप, और ये लगी लौटना जमीन पैसा। बाद में हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको, पूरा नौटंकी करके रख दी थी छोटा। ये तो जबरदस्ती मांगता है कोनो कोनो छोटा, पैरों वैरों पकड़ के लटक जाता। हाँ हाँ कोनो कोनो पैरों वैरों पकड़ के लटक जाता। भैया प्लीज भैया लटके रहो, 150 ग्राम के थो, चलो घसीटेंगे तुमको भी। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भीख नहीं दे रहा कृपया उससे भीख मांगने का प्रयास ना करें, हो सकता है वो खुद भिखारी हो, वही मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास वाले फैमिली बहुत दिक्कत खराब होती है ना, भीख दे सकते हो ना ही भीख ले सकते हैं, परेशान होते हैं ये बेचारे, ठीक है ना। और गरीब जो मतलब बिल्कुल भिखारी टाइप को तो भीख मांग सकते हैं, और जो टॉप क्लास कहते हैं वो दे सकते हैं। हम ना दे सकते हैं और ना ही, बहुत व्यथा है। हम लोग की मम्मी विदाई पाने के बाद मार के पैसा छोड़ लेती थी, हैं नहीं किया गया क्या आप लोग के साथ? कोई विदाई उदाई आता था घर में देता था पैसे वैसे जाते टाइम, तो मम्मी छोड़ लेती थी, इधर तो तुम खुद हो गए, इधर तो तुम खुद, हाँ तुम्हारी भी आई हो, तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाकर दिक्कत नहीं होगा, नहीं करती ऐसा, तभी तो चौपट हो। घर में रहना है नहीं रहना है, वरना 100 रुपये लो और जाओ जीने बैठो, और तब तक बैठो जब तक 100 रुपये खत्म ना हो जाए, उसके बाद भी जीने पे बैठना। चलिए स्फेरिकल बॉल ऑफ द मेड ऑफ ब्रास इन अ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। देखो भैया रेडियस दे रखा है, सॉरी डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है
10.5 सेंटीमीटर। बोलो क्या है इसको 105/2 ऐसा लिख, सॉरी 10 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। रेडियस क्या हो जाएगा 105/10 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब 105/20 सेंटीमीटर। ज्यादा काटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्लास 9 में भी 10th में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में या फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में अगर आपने ज्यादा काटने पीटने का प्रयास किया तो डेसिमल में आंसर आएगा। इसका भी डेसिमल में आंसर आएगा, 5.25 आएगा। काटिएगा तो 5.25 आएगा, बट उसका कोई मतलब बदिया में फिर आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो पहले यही लेके चलें, बाद में देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दूसरी चीज, हमेशा नीचे से जीरो हटाने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर लिखा है 5/10 ना तो छोड़ दीजिए उसको 5/10, 5 उसको 2 से काट दीजिएगा, फिर 2 से काटना पड़ेगा, दिक्कत होगा। 5 ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे डेसिमल लगा दीजिए, बात खत्म। नीचे से कभी भी जीरो हटाने का प्रयास नहीं करना। जैसे हमने लिखा 27895 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई अपॉन में 10, ठीक है ना। तो अब इसको काट दिए, 5 2 जा 10। अब इसको 2 से डिवाइड मारोगे, इससे अच्छा ही था कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, सीधे मतलब डेसिमल लगा देते हैं। समझ में आया ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब नीचे से जीरो हटाने का प्रयास बहुत ज्यादा नहीं करना। इवन कोशिश कीजिए कि नीचे जीरो बन ही जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है, डिवाइड करना ज्यादा टफ होता है। मल्टीप्लाई आप अगर 5 से 7 से मल्टीप्लाई करना है तो बिना मतलब आप अलग से लिखे कर सकते हैं वहीं पे, लेकिन आपको डिवाइड करने के लिए फिर नोटंकी करनी पड़ेगी और टाइम भी लगता है उसमें, ठीक है ना। खैर, हमको क्या फाइंड करना भैया इसमें, हेमिस्फीयर और फाइंड द कॉस्ट। हाँ तो सीएस से फाइंड कर लो, उसके बाद कॉस्ट फाइंड कर लेना। तो लिखो सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr²। बोलो तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 105/20 105/20। कोई दिक्कत, कुछ कटवट रहा है इसमें, कट रहा है भैया, काटो इसको। देखो 5 से काटो इसको, 5 से 5 4 जा 20, हाँ, और ये 21 बार, इसको काटो 2 2 जा 4 और 2 से ये खत्म, और ये कितनी बार में 11 बार में। बोलो 7 3 जा 21, तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 105 में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोड़ दीजिए यहीं पे इसको, यहीं पे क्या कीजिए इसको, यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हमसे बोला गया कि 16 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा है। ध्यान समझना मेरी बात, 16 रुपया बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 बटे में 100 रुपया। नहीं समझ में आ रहा क्या, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में ये। चलिए, तो यहाँ इतना सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 105/20 बराबर 0 बराबर 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 105/20 मल्टीप्लाई में 16 अपॉन में 100 रुपया। बोलो काटो इसको, 4 4 जा 4 5 जा, इसको काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा, लेकिन काटो मत बाबू, फंस जाओगे, ठीक है ना। फिर इसको भी डिवाइड मारना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 100, इसको 4 यहीं रहने दो, ठीक है ना। यहाँ कितना रह गया 4 रह गया, इसको काटो, ये कितना आ गया 21 आ गया, कितना आ गया 21। अब हम लिखना 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत। ध्यान रखना, हम कैलकुलेशन करने पे मतलब बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं करते हैं, ठीक है ना। मना ही मल्टीप्लाई करके आंसर लेके ये वो, क्योंकि हमको नहीं आता बाबू भैया। क्या होता है, हमको नहीं आता कि हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, और हमको हवाबाजी भी नहीं करनी है आपके सामने, क्योंकि ये सब काम आपका है, हमारा थोड़ी है। अरे यार 1 मिनट रुको, अभी कौन कौन 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई मार देगा, अलग नौटंकी होगा।
चलिए हो गया ये, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा उसका, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पे आंसर, या वो भी हम ही करें? हो जाएगा ना? हाँ कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। नहीं है 2747.2, अच्छा 27.72, हाँ निकाल लीजिएगा। क्लास में 2 डेसिमल लगेगा उसमें, कर ही देंगे। इधर देखो कर ही देते हैं। 33, 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 9 और 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई में 4, 4 3 12, 9 चौके 36, 37 का 7, कैरी 3 है 27, 6 चौके 24, 25 26 27, 27 मल्टीप्लाइड ये आ जाएगा 2772 अपॉन में 100, आंसर आ जाएगा 27.7, तो यही आ रहा होगा। हाँ ठीक है ना, मल्टीप्लाई आता तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं आता तो गॉड चिल अपने तरीके से कीजिएगा। बेटा इसको कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा भैया, कैलकुलेशन ही है पूरे चैप्टर में ना। हाँ सर, हाँ सर चलो ऐसे मिटा इसको। बाकी काटने पीटने का आप ध्यान रखिए भाई। देखो हमारे काटने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आपके काटने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही रहना चाहिए। हम भी काटने के बाद वही करेंगे, आप भी काटने के बाद। देखो कौन कौन जानते हो क्या लिखा है? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 729 डिवाइड बाई 81, ठीक है ना। देखो यहां से इसको काटेगा, यहाँ एक आंसर आएगा, फिर इसको काटेगा, फिर यहाँ एक आंसर आएगा, फिर इसको काटेगा, फिर यहाँ एक आंसर आएगा, फिर इसको काटेगा, फिर यहाँ एक आंसर आएगा। ससुरा एरिया खींच के एरिया लेके जाता है, एरिया वाला एरिया लेके जाता है, ये यहां जाके आंसर लेके आता है इसका, ये अपॉन में ये, गजब खींच के काटता है क्या आपकी कॉपी में भी ऐसा होता होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपसे काटने के बाद थोड़ी बात पूछ ले कोई ना कि मतलब कैसे काटा, कैसे, हाँ 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 ये सब ना पूछो, बस कटा, किसका कटा, कैसे कटा, कहाँ कटा, कुछ नहीं पता, बस कटा, बेहतरीन वाला ना मोमो। चलिए अगला क्वेश्चन है, a diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio of the surface area। ध्यान समझना, diameter of the moon approximately 1/4 है किसका, diameter of the earth का। 6 क्वेश्चन नहीं करा क्या? अच्छा करा, ओ सॉरी 6 क्वेश्चन देख लो भैया, नहीं होमवर्क होमवर्क नहीं है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना, हाँ ठीक है होमवर्क के बाद, होमवर्क है ये, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है ना। आई थिंक 7 आएगा रेडियस इसका, हाँ 7 ही आ रहा होगा, 154 मल्टीप्लाई 7, हाँ 10 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, हाँ निकालिएगा आप, 7/2 आ रहा होगा, 7/2 3.5। पूरे लेक्चर में तुम कौन लेक्चर उठा के देख लो, 9th और 8th का कोई भी लेक्चर तुम उठा लो जो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ये छोटा का आवाज हमें तुमको सुनाई देगा। वाह, हर लेक्चर में तुमको इसकी आवाज आगू बैठ कर कुछ बक 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 करती रहती है। छोटी फेमस नहीं होने देंगे तुमको, तुम्हारा फेस रिवील नहीं करवाएंगे, ये फेमस होने के चक्कर में हो बाद में कमेंट सर फेस रिवील करवा दीजिए, गिट्ठी है ये दिखेगी नहीं कैमरे में बाबू, हम तो खैर लंबे दिख जाते हैं, गिट्ठी है एती चुकी होगी, बोर्डवा के नीचे में गई होगी, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके नीचे है बेचारी, इतनी बड़ी है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है, निकालिएगा आप लोग रेडियस इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये बोल रखा है कि डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द बराबर है 1/4 अप्रोक्सीमेटली 1/4 किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ के, किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ। ध्यान समझना, डायमीटर ऑफ द मून अपॉन में डायमीटर ऑफ द अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। बोलो नहीं बुझाया क्या? चलिए लेट कर लीजिए, लेट
डायमीटर ऑफ द मून बराबर 1x और डायमीटर ऑफ द अर्थ बराबर 4x। बुझाया? चलिए, ये तो डायमीटर हो गया गुरु। बोलो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस ऑफ द मून बराबर 1x/2। बोलो, और रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? 4x/2। काटने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि आगे ये अपने आप कटेगा, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हमसे बोलोगे कहां चला गया? फाइंड द रेशियो ऑफ द दियर सरफेस एरिया। इसको मान लो, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया यहां लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ मून। किसका भैया? मून का। तो क्या हो जाएगा? 4πr²। बोलो, ऐसे ही लिखो, 4πr की वैल्यू कितनी है? सीधे सीधे x/2 लिख दे। इसको लिखो 4πx²/4। छोड़ दे इसको यहीं पे, देख लो जैसा बोल रहा हूं ऐसा ही करते चले जाना, लास्ट तक आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4πr², सॉरी r, यहां rm लिखो और यहां पे r e। समझ में आया? तो 4πr की वैल्यू कितनी है? 4x/2 का होल स्क्वायर। तो 4π मल्टीप्लाई में 16x² में 4, तो यह जाएगा 4π, सॉरी हाँ लिखो 4π मल्टीप्लाई 16x²। अरे ऐसे ही छोड़ दो यार, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत? कहा बाबू? अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सरफेस एरिया ऑफ मून यहां लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 4πx² अपॉन में 4, 4π मल्टीप्लाई 16x² अपॉन में 4। बाहर का बाहर, अंदर का यही मल्टीप्लाई होता है। तो यहां लिखो 4πx² मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 4π मल्टीप्लाई 16x²। 4π से 4π, x² से x², 4 4 जा, कितना आ गया? ये 1/, यही आ रहा है। और यार बाबू यहाँ 4 4 जा 16 कैसे होगा? 4 चौक 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4π से 4π कट गया, नीचे 4 आता। और ये बाबू भैया, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ 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 पता है बाबू, ये वाला 4 छोड़ दिया हम लोगों ने। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये वाला 4 छोड़ दिया, हाँ देख लो इसको, इसको यहाँ देखो भैया, ये वाला 4πx² मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 4π 16x² मल्टीप्लाई में 4, 4 से 4, 4π से 4π, x² से x², क्या आ गया? 1/16। सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ बराबर कितना आ गया? 1/16। वो किताब में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, बट ये तरीका हमको ज्यादा सही लगा, ठीक है ना। यहाँ ये रेशियो में है, यहाँ हमने पूरी वैल्यू मान ली, एक्स के फॉर्म में, एक्स की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दी। आप चाहें तो 4 से 4 काट दीजिए, यहाँ भी 4 से 4 काट दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। बाद में लाके पाई से पाई काट दीजिएगा, x² 1/16 तब भी आ जाएगा। ऐसा समझ में आया? वो भी कर दें क्या? हाँ उसको देख लीजिएगा आप चाहें तो यहाँ 4 से 4 काट दीजिए और यहाँ भी 4 से 4, अगले वाले स्टेप ये ऊपर बचेगा, ये वाला नीचे बचेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, x² 1/16 आंसर आ जाएगा जो यहाँ आया था। अपना अपना तरीका है, जितना शॉर्टकट आप कर सकते हैं। हाँ भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दुख तकलीफ, संकट वंकट? चलिए मिटा दें। कंफर्म हो ना? कहीं डाउट वाउट तो नहीं रह गया? ताने दीदी, हिंदी में कहीं डाउट रह गया हो, मतलब हिंदी हिंदी जाननी हो अगर किसी की, नहीं जाननी है हिंदी हिंदी, अंग्रेजी
ना। इंग्लिश मीडियम वालों को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी मीडियम वालों को ठीक से हिंदी भी नहीं आती, दोनों बेचारे परेशान हैं। हाँ, गया गया गया, बताओ ट्रांसलेशन इसका क्या आएगा? गया गया गया, वाह, गया की पावर 3। खैर मैथ पढ़ रहे हैं तो वही कॉमन सेंस लगा, अभी मैथ का फ्लो चल रहा है, दिमाग में मैथ चल रहा है, इसलिए गया की पावर 3। मतलब बिहार में एक जगह है गया, एक बिहार में एक जगह है उसका नाम है गया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गया, तो गया गया गया, समझ में आया ना? गया वेंट टू गया, यही तो होगा। गया वेंट टू गया, गया गया गया। बट यहाँ गया के बाद कॉमा आएगा, जैसे रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, दोनों में अंतर है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, भगा दो। रिश्तेदार उश्तेदार घर पे आए ना, खाना खाकर आए हो या जाकर खाओगे, फिर तुम्हारी मम्मी की तरफ देखेंगे, कैसा बदतमीज लड़का पैदा कर दिया। ऐसे रिश्तेदार से खाना पूछा जाता है, खाना नहीं खाओगे ना टिंकू पापा, खाना नहीं खाओगे ना? हाँ मम्मी टिंकू पापा खाना नहीं खाएंगे, बस कॉन्सेप्ट खत्म। ये नहीं पूछना कि खाने में क्या खाओगे ना, ना खाना नहीं खाओगे ना, टॉफी नहीं खाओगे ना। कोनो कोनो एकदम अजीब टाइप का, ढीठ टाइप का, खाएंगे काहे नहीं, इसीलिए तो आए हैं, पहली बार चटनी रोटी छोड़ के कुछ और खाएंगे, मिटा इसको। बेचारे टिंकू पापा। और चलिए भैया, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? द हेमी स्पेरिकल बाउल मेड बाई स्टील, मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. देखो बाबू ये ध्यान समझना, हम कुछ बनाने जा रहे हैं, बनाने से अच्छा ये है कि आपको एग्जांपल से समझाएं हम। कप निकालो उसमें से, तो कप 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 निकालो एक, जल्दी करो भाई, कप लेके आओ। देखो एकदम सामान है उसमें, चिकन कौन बनता है, ढेर सामान है उसमें, और देखो खनका रहा है, कुछ चाकू रखा होगा। हाँ लिखा दिखाओ, देखिए भैया ये थोड़ा सा गरीबी भरा कप है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा टूट चुका लग रहा है, ये पता नहीं कहाँ से निकाला गया बेचारा, खैर हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखो बाबू ये है इनर रेडियस, ऑनलाइन वालों देखते रहिएगा आप लोग, ये है इनर रेडियस, ठीक है ना। अगर हम मार्कर से इसमें दिखाने का प्रयास करें तो ये वाली जो रेडियस है, ये इसकी थिकनेस है, क्या है ये? थिकनेस है। ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, इसके बीच में कुछ थिकनेस है। अगर हम इस इनर रेडियस में इस थिकनेस को जोड़ दें तो क्या हमको पूरी रेडियस मिल जाएगी? नहीं समझ में आएगा? इस इनर रेडियस में अगर इस थिकनेस को जोड़ो तो क्या आपको पूरी रेडियस मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, बहुत बढ़िया। लो तोड़ दें इसको, रखोगे? रख दो इसको यार, टूट टाट गया बेचारा। ये किसका था वैसे ये? ओफो, बताओ, धर्म भ्रष्ट करवा दिया, आज मछली भात खाया था उसने। चले कोई बात नहीं। समझ में आया भैया? बोलो तो इनर रेडियस कितनी भैया? ये क्या लिख दिया, ये कौन सा इनर है? ये तो ठंडी सीजन पहनने वाला इनर हो गया। आई क्या होता है स्पेलिंग? हाँ 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 ये सही है। इनर रेडियस कितने भैया? 5 सेंटीमीटर, समझ में आया ना। थिकनेस कितनी है? 0.25 की है ना, गलत है स्पेलिंग, 0.25 थिकनेस है वो, अरे टिटनेस है वो, टिटनेस 5 है, लो 5 लगा दी, लग गया 0.25, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा आउटर रेडियस, क्या लिखिएगा? आउटर रेडियस बराबर 5 प्लस में 0.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। बोलो
हमको पता है गिट्ठी। चलिए इतना समझ में आया? बोलो हमको क्या फाइंड करना है? आउटर कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? फाइंड कीजिए सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r²। ना 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 ना, कर्व सरफेस एरिया क्या फाइंड करना है? अच्छा कर्व, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू दे रखी है, 22/7 रखनी है, रख दो। मल्टीप्लाई में 525 बटे में 100, 525 बटे में 100, यही आएगा। कट जाएगा 7 से, खैर 7 से छोड़ो, 5 से काट लो, 5 से काटो इसको, ये आएगा। ये 20 बार में, ये भी वही आएगा और ये भी वही आएगा। वही क्या आएगा? हाँ तो यह जगह 7 15 बार में, बोलो। और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसको भी काटो, ये कितना आ जाएगा? 21 5 से, और ये कितना आ जाएगा? 4, बोलो है। काट दो इसको, 11, और ये 2 बार में, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। गजब काटा, दिख रहा है? 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई करें इसका, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई में 11 बटे में 4, 11 3 33, 11 6 66, 66 69 डिवाइड बाई 4, 16 चौके 64, सॉरी 4 एक कम 4, 2 6, 4 7 28, 1 29 है, और 3 आ गया, 4 3 12, 1 13.25, यही आ रहा होगा 173.25। हाँ भैया देख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन फोकस किया कीजिए बाबू, ठीक है ना? बाकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो, ध्यान समझना, अगर आप यहाँ लिखते 11, हम समझा देते जैसे हमने किया, ठीक है ना? हमने लिखा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, अगर आप 33 मल्टीप्लाई 21 करते हो तो हमारे हिसाब से आप बहुत बड़े मूर्ख हैं बाबू, आपको ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको 3 का टेबल भी आता है और आपको 11 का टेबल भी आता है। तो आप इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसका 11 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ आपको पेन उठाना पड़ेगा। 33 मल्टीप्लाई 20 आपको करना पड़ेगा, ये समझ में आया ना? अगर आप इसको नहीं करना चाहते, पहले 3 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मन में ही कर देंगे, क्योंकि आपको 11 का टेबल पता है और 3 का टेबल पता है। लेकिन 33 का टेबल और 21 का टेबल भी, 20 को इसी तरीके से पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। वो भी इस टाइम अगर 19 पूछने तो भुला दिया, कितने लोग भुला गए होंगे। 17 का टेबल सबसे खतरनाक था, 17 का 17, 17 दूनी खतरा, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता था। 17 1 जा 17, 72 जा डेंजरस। चलिए मिटाए इसको, बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया, देख लो। मिटाए, चलिए अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है ना? इजी मतलब हाई इजी। जाए 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 जाए, आपको पता है ये पहले गिट्ठा था, इसकी इतनी हाइट थी, इसकी हैवी ड्राइवर टाइप का। मार कंप्लान मार कंप्लान मार कंप्लान पिए, कंप्लान का स्टॉक खत्म हो गया, हाइट बढ़ गई लेकिन भाई की, भर डब्बक डब्बा डब्बक डब्बा कंप्लान, दिन भर कंप्लान पीता रहता था, ठीक है ना? यहाँ हम इन लोग को सजेस्ट करते बाबू, तुम लोग कंप्लान उम्प्लान पियो, कुछ ऐसा पियो, कुछ कुछ बॉर्नवीटा कंप्लान ये सब पियो, ये सब पिए, खूब पिए। घर वाला बेचारा एकदम पैसे खर्च खर्च के परेशान हो गया, गिट्ठी 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 गिट्ठी। बाबू इतना बड़ा लड़का का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया,
तो तुम्हारे लिए घर वाला कहां से इतना बड़ा लड़का ढूंढने जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग की बंद होगी इतने बड़े लड़के की। और जो है भी वो बेचारे कंपाउंड पी के हाइट बढ़ा ले रहे हैं अपनी अपनी। समझ आया? तुम अपना सोचो क्या होगा। चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जो जो भी चीजें कवर करेंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।